अखबार का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे अमर उजाला था। नहीं, हमने नहीं बताया, बताना नहीं चाहिए, अखबार वाले फिर छाप देते हैं। अमर उजाला था, मैं बता नहीं रहा हूं। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। ये देखिए, इस बात पे आप हंसे, इसलिए हंसे, ये मैं कविता इसलिए सुना रहा हूं कि प्रिय साहिर ने हमसे कहा था कि भाई अंकल या सर जो भी कहा था कि ये कविता जरूर सुनाएगा, मैं उसके लिए ये कविता सुना रहा हूं। तो उसको टेंडर नोटिस जैसे हमने कहा, आप समझ गए। निविदा सूचना आप नहीं समझ पा रहे थे। मैं हिंदी वालों से यही कहता हूं कि दूसरी भाषाओं के जो शब्द सरल हैं उनको लेकर के हिंदी में डालिए, जिससे हिंदी व्यापक भाषा बने, विश्व भाषा बने। अंग्रेजी ने अन्य भाषाओं के शब्दों को लिया, इसलिए वो विश्व भाषा की तरफ बढ़ रही है। खैर, अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप लोग तो मजा आ जाएगा। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, एक में था, थोड़ा खुल के तालियां बजाइए आप लोग, थोड़ा बजाइए। आप नहीं समझ रहे, आपकी तालियां ही हमारी डोज होती हैं, है ना। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था, इस पे तालियां थोड़ा बढ़ाइएगा, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथी पंक्ति पे तो इतनी जोर तालियां बजाएगा कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब देखिए कविता समाप्त होती है, अंतिम पंक्ति, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। इसमें छिपा व्यंग्य आपके सामने है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, कि आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। अगर कविता संवेदना के स्तर पर थोड़ा ऊपर उठ रही हो तो आप अच्छी तालियों से उसको सहारा दे दीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको, मेरी कविता समाप्त हो रही है, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए। बहुत बहुत धन्यवाद।